Hey guys, I'm Nitesh, founder of Diffronics and a cyber security professional. And काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कन्फ्यूज़न होता है कि वो साइबर सिक्योरिटी के लिए, एथिकल हैकिंग के लिए कौन सा लैपटॉप ले, किस तरह का लैपटॉप ले। उनकी क्वेरीज होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि किस टाइप का लैपटॉप ले, और उस केस में वो क्या करते हैं, जब मार्केट में जाते हैं, ऑफलाइन मार्केट में जब लैपटॉप उनको बाई करना होता है या ऑनलाइन अगर उनको परचेज करना होता है, तो वो गलत लैपटॉप लेकर आ जाते हैं। एक लो कॉन्फ़िगरेशन वाली लैपटॉप लेकर आ जाते हैं, वैसे लैपटॉप लेकर आ जाते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए। अब देखो, लैपटॉप बार बार तो आप परचेज करोगे नहीं। लैपटॉप ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप एक बार परचेस कर लिया तो उसे 4-5 साल एटलीस्ट तो चलाओगे, 4-5 साल, ठीक है। तो लैपटॉप जब भी लो, साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ है, और आपको एक अच्छी लैपटॉप चाहिए। देखो, आप बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हो, आप बहुत सारी पैसे इधर उधर जो लगाते हो, तो वो दैट इज़ परफेक्टली फाइन, वो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। बट अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो ना, इस साइबर सिक्योरिटी डोमेन में हो, तो एक अच्छे लैपटॉप के लिए इन्वेस्ट करना इज़ द मोस्ट वाइज थिंग दैट यू विल बी डूइंग। तो वो आपको करना है। उसमें भले थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाए, ठीक है, बट आपको लो एंड लैपटॉप, लो एंड कॉन्फ़िगरेशन वाली लैपटॉप नहीं लेनी है। ये दिमाग में ऑलवेज बैठा लेना है, किसी भी हाल में नहीं लेनी है। आपको जब लेना, हाई एंड लैपटॉप लेना है। लेट सपोज बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका बजट नहीं होगा, मैं मानता हूँ, ठीक है। और वो बजट क्या होगा, देखो, अगर कोई एक अच्छी लैपटॉप चाहिए ना, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको ऑलमोस्ट 60,000 रुपये तक जाने पड़ेंगे। 60,000 रुपये तक के लैपटॉप के लिए जाने पड़ेंगे। 50 से 60 के बीच में भी आपको मिल जाएंगे, बट अगर आप 60-65 ऐसे जाते तो आपको एक बहुत ही अच्छा लैपटॉप बहुत अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएगा। बट ठीक है, 50 के ऊपर वाला भी ले सकते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन मैं बताऊंगा बस वो होना चाहिए। अब देखो, उस बजट में जाओगे, आपको टाइम लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बजट नहीं होता, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है, मैं मानता हूँ। तो आप वेट करो, आप वेट करो। आप भले 3 महीने वेट कर लो, 6 महीने वेट कर लो, इवन 1 ईयर का वेट कर लो, बट आप जब लो तब एक अच्छी हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन की लैपटॉप लो। अदरवाइज मत लो, क्योंकि आप लो एंड कॉन्फ़िगरेशन की लैपटॉप ले लोगे, उसके बाद ना बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। वो जो आपका बाइंग होगा वो वर्थ नहीं होगा, और आपको बार बार इश्यूज आएंगे लैपटॉप में, हैंग होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, काम नहीं होगा, तो आपको लगेगा अरे यार वेट ही कर लेते और अच्छे लैपटॉप ले लेते। तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताने वाला हूं कि किस तरह का लैपटॉप आप ले सकते हैं, किस तरह के लैपटॉप को आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट या ऑफलाइन मार्केट, जहां से भी आपको मर्जी, आपकी इच्छा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, लैपटॉप जब भी आप लो तो लैपटॉप के अंदर ना कुछ पैरामीटर्स है, वो ज़रूर आपको देखने चाहिए। मस्ट एंड मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं, उनको जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो पैरामीटर नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की, ठीक है। रैम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप लैपटॉप बाई करते हो। आज के टाइम में ना 4 GB रैम की कोई वैल्यू नहीं है, यकीन मानो। आज के टाइम में एटलीस्ट आपका लैपटॉप जो है 8 GB रैम होना चाहिए उसमें, एटलीस्ट। मैं ऐसा मानता हूँ 6 GB भी ठीक है, काम चल जाएगा, बट 8 GB अगर है तो दैट इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो 8 GB आपका लैपटॉप हो गया 8 GB रैम के साथ, ठीक है, दैट्स इट। अब उसके बाद बात करते हैं हार्ड डिस्क ले या SSD वाली लैपटॉप ले। तो कभी भी आप हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप के साथ मत जाओ, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वैसे आप हार्ड डिस्क और SSD के कॉम्बिनेशन वाला लैपटॉप ले सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि ऑलवेज प्रीफर टू गो विथ अ लैपटॉप विच प्रोवाइड यू द SSD। आपको जो SSD प्रोवाइड करना, वो आपको लैपटॉप लेना है जिसमें SSD हो, ठीक है। वो आपका 512 GB भी हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप SSD वाली लैपटॉप लो। तीसरी जो यहाँ पे फैक्टर आती है वो आता है प्रोसेसर का। अब प्रोसेसर जो है ना, आज के टाइम में अगर आप इंटेल वगैरह के लिए जाते हो तो मैं मानता हूँ i5 एटलीस्ट तो होना चाहिए, 10th या उससे ऊपर का जनरेशन या 12th जनरेशन हो, दैट वुड बी मच बेटर। एटलीस्ट i5 होना चाहिए। i7 है, दैट वुड बी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। i7 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट जनरेशन हमेशा ध्यान रखना कि 10th के ऊपर ही हो या 12th हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब प्रोसेसर के अंदर में भैया कौन सा प्रोसेसर, मतलब क्या, किस टाइप का प्रोसेसर। देखो, i5 तो ले लोगे तुम, i7 भी ले लोगे, या Ryzen 5 Ryzen 7 भी ले लोगे, ठीक है। उसकी होती है क्लॉक स्पीड, ठीक है। जब भी आप दुकान पे जाओ या ऑनलाइन देखो तो आप फाइंड करो एक उस पर्टिकुलर लैपटॉप का ना क्लॉक स्पीड क्या है। अब वो क्लॉक स्पीड जो होती है ना, GHz में मेजर की होती है, ठीक है, GHz, गीगाहर्ट्ज में। वो क्लॉक स्पीड एटलीस्ट आपका 2.6 या उससे ऊपर होना चाहिए। बेस क्लॉक स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, जो लैपटॉप के साथ आती है। और वो जो है ओवर क्लॉक होना चाहिए, या फिर वो टर्बो बूस्ट होना चाहिए अप टू 4 गीगाहर्ट्ज या 4 से ऊपर तक। अभी मेरा जो लैपटॉप है गाइस, उसका क्लॉक स्पीड ऑलमोस्ट 2.7 के आसपास है बेस, एंड जो उसका जो बेस मतलब क्लॉक स्पीड है, एंड वो जो टर्बो बूस्ट होता है वो ऑलमोस्ट 4.3 तक हो जाता है। तो इस तरह का आपको लैपटॉप चाहिए ताकि जो
परफॉर्मेंस मिले ना वो आपको अनमैचेबल मिले, बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं ग्राफिक्स की। अब देखो आज के लैपटॉप में ना ग्राफिक्स की बहुत रोल है एंड साइबर सिक्योरिटी में ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आपके पास एक अलग से एक्सटर्नल जीपीयू होना चाहिए एंड वो ग्राफिक्स जो है एनवीडिया का भी हो सकता है, अगर आप चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, AMD का भी हो सकता है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनवीडिया के ग्राफिक्स के लिए अगर जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट, या आप AMD के लिए भी जाओ, एटलीस्ट 4 GB का ग्राफिक्स आपके पास होना चाहिए। अगर है दैट इज वेरी गुड, मोर देन सफिशिएंट, आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अभी ये रैम और ग्राफिक्स का रोल तब आएगा जब आप मल्टीपल बड़े बड़े एप्लीकेशंस को चलाओगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम करने के लिए, तो वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये जो थी कुछ आपके पैरामीटर्स थे जो लैपटॉप लेने से पहले आपको देखने, आपको चेकआउट करने हैं, जिसमें रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक्स, SSD ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो आप बिल्कुल चेकआउट करके लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। बजट को आप हमेशा इंक्रीज करके तभी लैपटॉप लेना। भले आपके पास अभी इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यूज भी है, थोड़ा वेट कर लेना, बट उतने पैसे कर लो एंड एटलीस्ट 60 से 70 हज़ार रुपए के लैपटॉप या 50 से ऊपर का लैपटॉप लो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना है तो। क्योंकि वो आपके लिए ना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए कि अब चल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और पता लगे कि लैपटॉप ही काम नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो आई होप गाइज यू गॉट द पॉइंट कि आपको किस तरह का लैपटॉप लेना चाहिए, किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन की लैपटॉप लेना चाहिए इन साइबर सिक्योरिटी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो यूजफुल लगा तो कमेंट में बताइए आपके पास कौन सा लैपटॉप है और ऐसे वीडियोस के लिए अनअकैडमी ग्रो को सब्सक्राइब करिए।